हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू स्टडी। हो जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गया इंटरव्यू स्टडी। एशिया महाद्वीप का पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो पार्ट 1 पहले आप देख ले, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 और ये मैप के माध्यम से अच्छा से समझाया गया, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो। और मैं पूरा एशिया महाद्वीप आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा कि कौन सा देश कहाँ है और कौन सा महाद्वीप में है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। क्रिस बॉम डियर। एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है। पैगांग झील है, जो कि 4267 मीटर है। 4267 मीटर है। पैगांग है फ्रेंड्स, पैगांग है, यहाँ पर ग है पैगांग झील, जो कि 4267 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह लद्दाख तिब्बत क्षेत्र में है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम है, जो कि 11,405 मिमी यानी 11,405 मिमी, जो कि मेघालय में। इससे पहले चेरापूंजी था, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वो भी मेघालय में ही था। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। तो चीन के सिंघाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली रेलवे लाइन की ऊंचाई 5072 मीटर है। क्या फ्रेंड्स? विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन के सिंघाई प्रांत में हो रहा है, जो कि तिब्बत से लहासा तक फैली है, जो कि 5072 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसको सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स, महावेली है, महावेली। एशिया में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पहले खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। नेक्स्ट, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश, और दूसरा जापान है। पहला चीन। ऐसा क्यों फ्रेंड्स कि चीन सबसे ज़्यादा पकड़ने वाला देश है और दूसरा जापान? तो इसका भी एक फैक्ट है फ्रेंड्स, मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये फ्रेंड्स भूमध्य रेखा है, जो कि बीच से गुजरी है, और यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा लगता है, और इस कारण से इसके जस्ट बगल से जो हवा निकलती है वो गर्म हवा रहती है। इस बगल से जो निकलती है वो गर्म हवा रहती है, और इधर से, क्योंकि इधर ठंडा है, तो इधर से ठंडा हवा, इधर से गर्म हवा। जब ये दोनों मिलती है तो ये एक ऐसे घास का निर्माण करती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ फ्रेंड्स। वो घास मछलियों के लिए अत्यधिक आकर्षित करती है, और इस कारण से इस क्षेत्र में, ये चाइना का क्षेत्र और ये जापान, यहाँ जापान है, ये चाइना, तो आप देख रहे हैं चाइना। तो इस क्षेत्र में काफ़ी मछली पकड़ी जाती है, क्योंकि आप यहाँ से समझ रहे हैं कि यहाँ से गर्म हवा, इस क्षेत्र से गर्म हवा और इधर से ठंडी हवा, और ये दोनों के मिक्सअप एरिया में सबसे ज़्यादा, आपको पता होगा कि मैक्सिको की खाड़ी में भी मछली ये क्षेत्र में काफ़ी
पकड़ी जाती है, मतलब विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। हांगकांग है विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश। हांगकांग है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश। भारत है। प्रशांत महासागर में कितनी वाली एशिया की प्रमुख नदियां, मतलब सॉरी गिरने वाली प्रमुख नदियां जो है, पीली नदी, वांग हो, आमूर नदी, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, लीना, ओबे, एनसी। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये कहाँ कहाँ है। ये फ्रेंड्स प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र में प्रशांत महासागर, और इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं हांगहो, आमूर, सिक्यांग, यांग, टिसिक्यांग। और फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां जो कि लीना, ओबे और येंसी है, जो आर्कटिक महासागर में गिरती है। देखिए ये आर्कटिक महासागर है, ऊपर आपको दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर है, यहाँ गिरती है ओबे, लीना और एनसी। तो ओबे नदी जो है वो इन लोग का शीत ऋतु में मुहाना जो है जम जाता है, और सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ा मुहाना ओबे का है। फ्रेंड्स भूमध्य सागरीय जलवायु एशिया देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान, ये सब भूमध्य सागरीय है। क्यों तो आप देख सकते हैं कि ये भूमध्य सागर है कहाँ, इस एरिया में। अब भूमध्य सागर के बगल में कौन कौन सा देश है? इसमें इजराइल, साइप्रस, टर्की, लेबनान, टर्की यानी कि तुर्की जिसको बोलते हैं, लेबनान। देखिए फ्रेंड्स आपको ये छोटे छोटे अक्षरों में है, ये आप देख सकते हैं साइप्रस, टर्की, सीरिया, दशमिक, ये जॉर्डन यहाँ पर है। ये सब भूमध्य सागरीय देश है। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा घना बसा द्वीप जावा है, जो कि इंडोनेशिया क्षेत्र में पड़ता है। अब इंडोनेशिया किधर है? मैप में देखते हैं इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, देख रहे हैं कितना सारा इसका भाग है, छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है। और जावा ये है, यहाँ जावा है, जावा। एशिया का सबसे बड़ा सबसे घना बसा द्वीप जो है वो जावा है। नेक्स्ट में एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश है, जो कि जूट उत्पादन में है। कहाँ है बांग्लादेश? मैप में देखते हैं तो भारत के हाथों में दबा हुआ है, काख में कह सकते हैं। और गन्ना उत्पादन देश भारत है, जो कि प्रथम स्थान रखता है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान। देख सकते हैं कि जल विद्युत का विकास जापान, क्योंकि ये पूरा जल क्षेत्र में ही पड़ता है फ्रेंड्स। देखिए जापान है यहाँ पर, और ये उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया। मून जे-इन दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति वो भी थे, मून जे-इन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग। ये हो गया, ये हो गया। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है, एशिया में स्थित है। नेक्स्ट एशिया का सबसे लंबी रेल सुरंग सिक्कन जापान में स्थित है, जो कि 53.85 किलोमीटर लंबी है, जो समुद्र तल से गहराई 240 मीटर है। सिक्कन रेल सुरंग की लंबाई 53.85 किलोमीटर है, जो समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। फ्रेंड्स इसका निर्माण कार्य 13 मार्च 1988 को शुरू हुआ था। यद्यपि यह विश्व का सबसे बड़ी सुरंग है और यह जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीप को आपस में जोड़ती है। फ्रेंड्स और विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोर्थार्ड वेस सुरंग है, जो कि
स्विस आल्प्स पर्वत के बीच में है। इसकी लंबाई स्विट्जरलैंड में है, इसकी लंबाई 57.09 किलोमीटर है और ये स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में फ्रेंड्स एशिया में भी एक, आप भारत में जो टनल शुरुआत किया गया फिर पंजाब टनल, उसकी लंबाई आप बताइए कमेंट करके। एशिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश और निर्यातक यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। मैप पर देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है। आप कमेंट करके बताइए कि इंडोनेशिया की नई राजधानी जो बनने वाली है उसका नाम क्या है। ऐसे फ्रेंड्स इसकी नई राजधानी का नाम तो नहीं आया है पर बोर्निया द्वीप पर बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया के देश चीन तंबाकू उत्पादन, गेहूं, चावल, कपास आदि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, जैसा कि मैं अभी पहले ही आपको बता चुका हूं। मलेशिया के इपोह किंता किलान घाटी टीन खनन के लिए प्रमुख है। मलेशिया के इपोह जो है खान टीन खनन के लिए जो कि किंता किलान घाटी में स्थित है। ये फ्रेंड मलेशिया है, मैं अभी बताया हूँ, याद करने के लिए बार बार दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। एशिया का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में तथा सबसे ठंडा स्थान बर्किस्तान है, जो कि साइबेरिया में पड़ता है, जहाँ तापमान -53 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा और कम, यानी कि मोहनजोदाड़ो में पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो स्थित है, वो बहुत ज़्यादा गर्म, जो कि 53.05 सेल्सियस इसका हाईएस्ट स्कोर रहा है। ऐसे पहले जैकोबाबाद था जो कि इसी के लगभग बगल में है। नेक्स्ट दोस्तों, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को स्वेज नहर कहते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। लाल सागर इस साइड में भूमध्य सागर है और यहाँ लाल सागर है, इधर अफ्रीका है और ये एशिया है और इधर यूरोप है, और यहाँ जो जोड़ रही है उसको स्वेज नहर कहते हैं, जिसकी लंबाई 169 किलोमीटर है और इसका निर्माण हुआ था 1869 में, गांधी जी के जन्म के टाइम। विश्व की सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया, बाडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन क्षेत्र है। इंडोनेशिया, जैसा कि आप देख चुके हैं, ये इंडोनेशिया क्षेत्र है फ्रेंड्स, जो कि भारत के इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। ये इंडोनेशिया आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया, ये क्षेत्र इंडोनेशिया है फ्रेंड्स। और सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है और कुनैन जो है मलेरिया की दवा है, मलेरिया की दवा है फ्रेंड्स। अभी मलेरिया की दवा एक्सपोर्ट काफ़ी मात्रा में भारत कर रहा है पूरे विश्व को, ये बहुत अच्छी बात है मानवता के लिए। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश को भी इंडिया से लेना पड़ रहा है ये दवाई, और ये भी मलेरिया का दवा है। इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि पूरे विश्व को निर्यात किया जा रहा है, क्योंकि भारत में मलेरिया से काफ़ी लोग ग्रस्त होते हैं हर साल, इसलिए भारत मलेरिया की दवाई काफ़ी प्रोड्यूस करता है और बनाता है, जिस कारण से विश्व की नज़र भारत की ओर है। क्योंकि कोरोना कहा जा रहा है कि कोरोना जिसको हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इस दवाई से रोकथाम हो रहा है। चलिए ये आगे की बात है, हम लोग अपना टॉपिक पर ध्यान लगाते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है, मैं बता चुका हूँ। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोग चाय को अत्यधिक प्रिय मानते हैं, चाय को काफ़ी ज़्यादा।
चाय को अत्यधिक प्रिय मानते हैं, इसलिए इन लोग एक त्यौहार मनाते हैं, उसका नाम है चानुयू। अब इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं चन्नू यू, यानी कि तुम चाय बनाओ, चाय चन्नू तुम बनाओ, यानी चानू यू। नेक्स्ट फ्रेंड, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जलडमरू को बेरिंग जलडमरू कहते हैं, जो कि अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच स्थित है। मैं इसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये फ्रेंड्स अलास्का है और ये बेरिंग है, बेरिंग पहले भी बता चुका हूँ। और ये आपका रूस का हिस्सा है, जो कि साइबेरियन भाग, एशिया का साइबेरियन भाग। ये जुड़ रहा है एक दूसरे से बेरिंग जल संधि द्वारा। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जलडमरू को बेरिंग जलडमरू कहते हैं। अब फ्रेंड्स इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये आर्कटिक महासागर है और ये आपका प्रशांत महासागर है, और इसको इधर से ये जोड़ रही है, कहने का अर्थ है इधर से इसको इधर से जोड़ रही है। इधर देखिए चाहे इधर देखिए, क्योंकि ये घूरने के बाद मिल जाएगी। तो ये जोड़ रही है जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जलडमरू है या बेरिंग जल संधि है, तो ये दोनों जोड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि बेरिंग जल संधि ये ऊपर में हो जाएगा आर्कटिक और नीचे प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले। और ये दोस्तों, ये फ्रेंड्स कमचट्टा यानी कि अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। ये कमचटका प्रायद्वीप और इधर आपको अलास्का था, जो कि मैं उस मैप के माध्यम से, ये अलास्का, कमचटका और अलास्का के बीच स्थित है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। म्यांमार सुंदर बहुत मंदिर, सॉरी फ्रेंड, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में स्थित है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। और म्यांमार सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में आपका अफ्रीका महाद्वीप रहेगा, अफ्रीका, यूरोप, कोई भी। अभी आप एशिया महाद्वीप पढ़े हैं और जाने हैं। यदि समझे हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आगे जाएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिलेगा और हमें आपके द्वारा प्यार। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा महाद्वीप पर। धन्यवाद फ्रेंड्स इंटरव्यू स्टडी पर वॉचिंग करने के लिए, और जय हिंद।